इस बेला की सरजमी पर आपके अंदर जो जोश और जुनून देखकर मैं आपको नमस्कार करता हूं, सलूट करता हूं, सलाम पेश करता हूं। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के हमारे होनहार नेता यहाँ के एमएलए जनाब दिलीप सिंह परिहार साहब, यहाँ के हमारे मंडल प्रधान जनाब राव साहब, डीडीसी मनोहर लाल जी, बीडीसी हमारी बहन विपिन मनास जी, हमारी पार्टी के तेज तरार नेता नरेंद्र कोतवाल साहब और संदीप मनास साहब जो डीडीसी के मेंबर हैं, कटोच साहब और कुलदीप जी और जितने भी यहाँ हमारे भाई बहन नौजवान साथी दोस्त बच्चे आए हैं, माताएं बहनें, सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सबको मेरा सलाम सलूट पेश करता हूँ। साथियों, ये जो थलेला, भेला, पनेजा, चिराला और पंछई का ये जो एरिया है, इसकी हमेशा से ही एक पहचान रही है। आपने हमेशा हिंदुस्तान का झंडा, देश का झंडा बुलंद किया है। आपकी पहचान केवल डिस्ट्रिक्ट डोडा में नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोग जानते हैं कि ये जो चिराला का एरिया है, ये जो भेला, थलेला का, पनेजा का और पंछई का एरिया है, यहाँ के लोगों ने देश के लिए, मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और कुर्बानियां देकर देश का झंडा बुलंद किया है। आज मैं इस सरजमी को सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ इस मातृभूमि को, यहाँ की पितृभूमि को। साथियों, इस समय चुनाव का जबरदस्त जोर चल रहा है और मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो आज नजारा देख रहा हूं, भद्रवा का एरिया हो, भलेसा का एरिया हो, सिराज हमारे सामने का एरिया हो, बुलंदपुर का एरिया हो, काशीगढ़ का एरिया हो, मरमत का एरिया हो, जिधर जा रहा हूं हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम और प्रधानमंत्री मोदी साहब का परचम शान से लहराया जा रहा है। हर जगह, हर दिल में, हर नौजवान, हर महिला उसमें गया और मैंने देखा यहाँ के गुजर, बकरवाल, यहाँ के हमारे कश्मीरी जो मुसलमान भाई बहन हैं, उन्होंने भी अपने हाथों में भारतीय जनता पार्टी के और मोदी साहब के पोस्टर थामे और वो कह रहे थे हम मोदी साहब के साथ हैं। मैंने पूछा आपके मन में क्या भाव आया? उन्होंने कहा जब कोई गरीब बीमार होता है उसकी जेब में 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड है, किसी और ने नहीं, ये मोदी साहब ने दिया है। गरीब के घर का चूल्हा तभी जलता है जब गरीब के घर में अनाज हो और गरीबों को फ्री राशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया। गरीब किसानों को 6-6 हजार, गरीबों के गांव में मकान हमारे यूसुफ साहब सरपंच साहब ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, ये सरपंच थे। हमारी बहन विपिन मनास जब जम्मू आती थी तो विपिन मनास कहती थी कि मैंने हजार सैकड़ों की तादाद में गरीब लोगों की चाय बेचते अपनी मेहनत के बल पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने आज केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर शख्स का दिल जीता है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आधी रात को अमेरिका में, जापान, चीन, रूस, इटली, फ्रांस के अंदर उतरते हैं तो उस मुल्क के लोग भी आधी रात को हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को देखने और उनका वेलकम करने, उनका इस्तकबाल करने आते हैं। तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा होता है और सर फक्र के साथ ऊंचा होता है जब दुनिया के अंदर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। प्रधानमंत्री तो पहले भी होते थे, कांग्रेस के जमाने में भी प्राइम मिनिस्टर होते थे, कब जाते थे कब आते थे पता ही नहीं चलता था। आज पूरी दुनिया झुककर अगर हिंदुस्तान को सलाम कर रही है तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की देन है। ये हमारी खुशनसीबी है कि एक फकीर आदमी, एक आम आदमी, एक दरवेश आदमी हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। साथियों, इस डोडा, किश्तवाड़ और रामबन
में बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े मेंबर पार्लियामेंट रहे, लेकिन जो पिछले 10 साल के अंदर यहाँ डेवलपमेंट का काम हुआ है वो 60 साल कांग्रेस के जमाने में नहीं हो पाया था। रोडों का काम सबसे पहले उस जमाने में शुरू हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर बने और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी, तो डोडा, किश्तवाड़, रामबन के इस एरिया में गांव में सड़कें बनने लगी। और जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बने और आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को जीतकर यहां से सेंटर के अंदर मिनिस्टर बनाया, गजब के काम। आज डोडा को जम्मू से आने वाली जो सड़क देखिए, आज टनल बन रहे हैं, आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। डोडा का मेडिकल कॉलेज देखिए, आज गांव गांव के अंदर स्कूल, पीने का पानी और बिजली की सप्लाई देखिए। ये अगर किसी की देन है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, मोदी सरकार की देन। साथियों, मैं पहले भी यहाँ थलेला, भेला, पनेजा, चराला, पंछई के एरिया में आया हूं। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष होता था, मैं यहाँ बहुत बार आता था नरेंद्र जी के साथ। और मुझे याद है, इतना ही नहीं, हम लोग जाई और चिंता तक हम लोग उस जमाने में जाते थे। और भलेसा के अंदर भी उस एरिया में दलीप सिंह परिहार साहब का जहां सिक्का बोलता है, उस एरिया में भी हमने जबरदस्त कार्यक्रम किए। एक जमाना होता था कि आपके इस डोडा, किश्तवाड़ और रामबन को नकारा जाता था किसी जमाने में जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, हर सुविधा गांव हो या शहर हो, हर व्यक्ति को मिल रही। मैंने पहले भी ये एरिया देखा था, लेकिन आज भी देखता हूं जमीन और आसमान का अंतर। मुझे खुशी इस बात की है कि यहां से मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी में एक आपके इसी एरिया से वहां एक डिप्टी कमिश्नर होते थे, जनाब राजेश श्रवण साहब। बहुत देर पहले वो वहां डीसी रहे। क्या काम करने का तरीका होता था उनका। पवन परिहार साहब को मैंने देखा। यहाँ के लोग सच में एक बात बताऊं, ईमानदार लोग हैं, जानदार लोग हैं, शानदार लोग हैं, वफादार लोग हैं और जिंदा दिल लोग हैं। और उसकी पहचान आपने हमेशा दी। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करने आया, यहाँ हमारे ऑनरेबल एमएलए दलीप परिहार साहब बोल रहे थे। मेरे सामने की बात है, मैं असेंबली में 2014 में एमएलए था। ये दलीप परिहार साहब हर रोज असेंबली में हंगामा खड़ा कर देता था। हंगामा, मेरे गांव में सड़कें नहीं हैं, भेला, भाला, चराला, चिंता, चाय की बात करते थे, पनेजा की बात करते थे और भद्रवा की बात करते थे, भलेसा खंडो की बात करते थे। उस जमाने में ये कहरा और चिली फिंगर की बात करते थे। जबरदस्त काम किया और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि दलीप परिहार साहब को जम्मू कश्मीर में नंबर 1 एमएलए सड़कों के मामले में होनी चाहिए। जो जो मसाइल आपने यहाँ बताए हैं, मनोहर जी ने और हमारी बहन जो है विपना मनास जी ने, नरेंद्र जी ने, संदीप जी ने, उसका जिक्र दलीप परिहार साहब ने भी किया है। आने वाले सालों में इन तमाम मसाइल का हम यकीनन हल करेंगे। बीजेपी की हुकूमत हल करेगी। हम हमेशा आपके साथ हैं। आपने आज एक जबरदस्त इस्तकबाल किया, प्यार मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ यहाँ इस्तकबाल किया। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और 3-4 नारे लगाऊंगा। भारत